हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहाँ अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाला है हम यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है बीएससी का कंप्लीट कोर्स सिस्टमेटिक, एकदम सिस्टमेटिक वाइज पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिलेगा। और उसी के साथ में आपको पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें डेफिनेशन वगैरह एकदम सिस्टमेटिक सारा कोर्स मिलेगा। मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड सारा बीएससी का कोर्स आपको यहाँ पे कंप्लीटली हमने प्रोवाइड करवा रखा है। नोट्स अगर आपको लेना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है उसके सारे टॉपिक्स जो हैं आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में डिस्कस कर रखा है, जिनमें हमने बहुत टाइप के डिफरेंट जो इसमें रिलेशंस होते हैं, रेफरेंस रिलेशन हमने डिस्कस किया है, जनरेटिंग फंक्शन हमने डिस्कस किया, वहाँ पे सेट थ्योरी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसी के बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलेशंस के बारे में। रिलेशन में मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें सारे रिलेशन को मैंने 5 पार्ट में डिफाइंड, इसमें यहाँ पे मैंने उसमें अलग अलग पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। बिल्कुल सारे टाइप्स और अलग अलग जो उसके रिलेशंस के पूरा है उसका हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनका हम प्रूफ की बात कर रहे हैं। वो प्रूफ कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में कई बार ये प्रूफ पूछा जाता है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रूफ के बारे में। फर्स्ट जो है इसमें आपको 3 यहाँ पे मतलब 4 से 5 आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये फर्स्ट रिजल्ट है और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अगर आपके पास में, आर अगर आपके पास में कोई रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट ए पे, ठीक है, इज सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक है, और ये आर अगर आर इनवर्स है ना तभी वो सिमेट्रिक हो सकता है, ऐसा उन्होंने कंडीशन में कहा है। तो हम प्रूफ करते हैं ये ऐसा कैसे होगा। जो रिलेशन आर ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ इज दिस, अगर ये ऐसा है तभी ऐसा होगा। तो आपको दोनों कंडीशंस इसको दोनों तरफ से इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है तो हम प्रूफ करेंगे। इसको कैसे प्रूफ करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं, देखो सिमेट्रिक रिलेशन पता होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि अगर किसी सेट के अंदर ए एंड बी टाइप का एलिमेंट है तो उसके अंदर बी ए टाइप का एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो होता है सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर उसमें ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी उसके अंदर होगा, ऐसा हम प्रूफ करेंगे। अब ए बी अगर आपका आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए आर इनवर्स से बिलोंग करेगा, तो बेसिकली आर और आर इनवर्स बराबर होना चाहिए, तभी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। और बेसिकली ये ऑब्वियस दिखता भी है, पर हम इसको प्रूफ भी कर देंगे। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए सेट पे आर रिलेशन है, नॉन एम्प्टी सेट है वैसे ही, ठीक है, एंड लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। सो अगर मैं ए बी की बात करता हूं तो ये रिलेशन ए से बिलोंग करेगा, एंड जब ये सिमेट्रिक है, ये जो रिलेशन इसके अंदर आर जो है वो कैसा है? सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो बेसिकली ए इज इक्वल्स टू बी ए होगा और ये आर से बिलोंग करेगा, एंड सिमिलरली ए बी जो होगा वो आर इनवर्स से बिलोंग करेगा। अगर ये ए इज इक्वल्स टू ए बी है, सिमेट्रिक के लिए आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जस्ट उल्टा जो होगा वो आर इनवर्स हो जाएगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स या इनवर्स फंक्शन, क्या कह सकते हैं आप इसको? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन बेसिकली यही होता है। ए का बी के साथ में रिलेशन है, ठीक है, बेसिकली बी आर ए होता है, इसका मीनिंग ये होता है। तो ये तो आर हो गया, तो आर ए आई कैन राइट दिस ए इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई फंक्शन रिलेट कर रहा है ए टू बी, ठीक है, फंक्शन बेसिकली रिलेशन से ही है ना, तो इनवर्स फंक्शन जो होगा क्या होगा? बी टू ए हो जाएगा। तो वही रिलेशन में भी होता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ए का ए बी हो जाएगा। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगर आपका आर जो है, नाउ आर अगर सबसेट या इक्वल हो जाए आर इनवर्स के, आर, अब देखो ये कंडीशन है और ये दोनों बराबर है, ये कंडीशन है, ये दोनों बराबर है भाई। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ ना, तो आर इनवर्स आर से बिलोंग कर रहा है या आर इनवर्स आर का सबसेट है, या ऐसा कह दो आर जो है वो आर इनवर्स का सबसेट है। नाउ अगेन अब हम दूसरे एलिमेंट पे इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया कि आर जो है वो आर इनवर्स का सबसेट है, पर हमको प्रूफ करना इक्वल होना है। अभी तक हमने सिर्फ सबसेट आर को आर इनवर्स का सबसेट बोला है। नाउ अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि सी डी जो है, सी और डी जो है वो ए और बी से बिलोंग कर रहे हैं। नाउ सी एंड डी बिलोंग्स टू ए, तो क्या हो जाएगा? सी डी जो रिलेशन है दैट इज इक्वल्स टू, सी डी जो रिलेशन है ना वो रिलेशन आर का हो जाएगा, एंड डी सी जो रिलेशन है वो रिलेशन आर इनवर्स का हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस। तो अब इससे क्या होगा? आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ आर,
आर इनवर्स सबसेट ऑफ आर है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें कह रहा है आर इज सबसेट ऑफ आर इनवर्स और इसमें कह रहा है आर इनवर्स इज सबसेट ऑफ आर इनवर्स, तो क्या कह देंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। एक सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ऐसे हम इसको प्रूफ कर लेंगे। अब देखो, अब हमें प्रूफ करना है, अभी तक हमने क्या कंसिडर किया कि आर इज सिमेट्रिक। अब देखो ये इससे हम कह सकते हैं कि आर इनवर्स है, देन ये सिमेट्रिक हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ना। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अगर देखो ये तो प्रूफ कर लिया कि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ऐसा लिख दो इफ सिमेट्रिक देन ये कंडीशन है। अब क्या कह रहे हैं, नाउ इफ आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स, तो ये सिमेट्रिक होगा, ऐसा प्रूफ करना है। आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स, देन लेट हम ऐसा कंसिडर कर देते हैं लाइक दिस इज सफिशिएंट, दिस इज नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ कर लो, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ले लो, या फिर वो इफ एंड ओनली जब आ जाता है ना तो आपको दोनों तरफ से इसको प्रूफ करना पड़ता है। तो अगर मैं कहता हूं कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स बी ए इससे बिलोंग करेगा, आर इनवर्स से बिलोंग करेगा, तो बी ए जो है वो क्या हो जाएगा। अब जब इक्वल है ना, दोनों इक्वल है ना, तो मैं आर इनवर्स की जगह आर लिख दूंगा। इट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक ही तो होता है ना, इसका मीनिंग ही सिमेट्रिक होता है। जब 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से रिलेट कर रहा है ना, 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से रिलेट कर रहा है, और मैं कह रहा हूं कि ये आर से बिलोंग कर रहा है, ये आर इनवर्स से बिलोंग कर रहा है, आर इनवर्स आर के इक्वल है, तो मैंने आर इनवर्स की जगह आर लिख दिया। इसका मतलब ए बी आर से बिलोंग कर, ए बी का रिलेशन आर है और बी का रिलेशन भी आर है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, छोटी सी थ्योरम का हमें प्रूफ कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस। अगर आपको इस चैनल से और इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।